प्रेम पियाला पीजिए, दूजा रस छाड़ो। प्रेम पिया पीजिए, दूजा रस छाड़ो। तामस तिमर मिटाय के, चरणाचित गाड़ो। तामस तिमर मिटाय के, चरणाचित गाड़ो। प्रेम पियाला पीजिए, 5 25 बस करे, बारी नव लागो। 5 25 बस करे, बारी नव लागो। शरम संग संख्यात जो, मन को सलभांगो। शरम सन संख्यात जो, मन को सलभांगो। प्रेम पियाला पीजिए, दूजा रस छाड़ो। तामस तिमर मिटाय के, चरणाचित प्रेम पियाला पीजिए, आसन नेचल धारिये, दिल अवंतरइये। आसन नेचल धारिये, दिल सावंत रहिए। एकनी एकनी केवल राम को, ये निसमुख लइए। एकनी केवल राम को, ये निसमुख लइए। प्रेम पियाला पीजिए, दूजा रस छाड़ो। तामस तिमर मिटाय के, चरणाचित गाड़ो। प्रेम पियाला पीजिए, जन सुख देव गुरुदेव को, पूरण पतरा को। जन सुख देव गुरुदेव को, पूरण
व्रत राखो ब्रह्मांड घर जाय के इम्रत रस चाखो ब्रह्मांड घर जाय के इमरत रस चाखो प्रेम पियाला पीजिए दूजा रस छाड़ो तामस तिमर मिटाय के चरणाचित गाढ़ो प्रेम पियाला पीजिए। राम प्रेम पियाला पीजिए दूजा रस छाड़ो। क्या है प्रेम का प्याला? किसको कहते हैं प्रेम का प्याला? महाराज जब कह रहे हैं कि प्रेम का प्याला पियो और बाकी के रस को छोड़ो। बाकी के रस कौन से है? रस नाम स्वाद, रस लेती है रसना। स्वाद है 6 प्रकार के, मीठा और खट्टा, तीखा, खारा और फीका, ये भी स्वादी है, और अनोप। ये 6 प्रकार का स्वाद हम लेते हैं। हमारे भोजन में लगभग ये सारे स्वाद आती है। हमें मीठा भी चाहिए, खट्टा भी चाहिए, तेज भी चाहिए, कड़वा भी चाहिए। कभी कभी खाते ना करेले, कड़वा भी खाते हैं, मीठा भी खाते हैं, तेज भी खाते हैं, खट्टा भी खाते हैं, फीका भी खाते हैं। तो महाराज कहते हैं कि ये स्वाद को छोड़ो। अब स्वाद कैसे छूटेगा? छोड़ो कहने से कोई छोड़ देगा क्या? ये रसना के अंदर 1054 नाड़ियां है जो स्वाद लेती है। थाली में जो आया, जब रसना पे वो भोजन गया तो रसना कह देती है ये मीठा है, ये खट्टा है, ये तीखा है। तो राम राम भजन करोगे तो ये नाड़ियां कमजोर हो जाएगी। इस नाड़िया से स्वाद आना बंद हो जाएगा, एक दूसरा रस आने लगेगा। इमरत सिर उरस सूतरी कंठ बीच किया पसारा सासो सास राम धुन लागे आ देखो पतियारा। यहाँ कंठ पे मीठा मीठा स्वाद आने लगता है। जो प्रेम का रस है, सांसों सांस में जब हम राम राम करते हैं तो ये मीठा मीठा रस, रसना से रस उपगे मिश्री जैसा स्वाद, ये मिश्री के जैसा स्वाद हमारे रसना पे आने लगता है। तब कह सकते हैं कि हमारी जो रस लेने वाली नाड़ियां है वो कमजोर हो गई। 1054 नाड़ियां है। विषय सुख से दूर होना है तो पहले तो रसना से सुख से दूर हो। रसना अगर अभी तक स्वाद मांग रही है तो हमारा भजन नहीं हो रहा है। हमने रसना से बहुत कम भजन किया है। अभी हमको खट्टा, तीखा, फीका ये स्वाद की आवश्यकता है। थाली में आ गया वो खाना बात अलग,
चाव से खाना ये बात अलग। अब जो कुछ भी आ गया वो अच्छा ही है समझ के खा लिया, वो बात अलग। तो प्रेम का प्याला पीना यानी सांसों सांस में राम राम करते रहना, बस यही एकमात्र हमको करते रहना है और बाकी के स्वाद को छोड़ना है। बाकी रस नहीं लेना है, दूजा रस छोड़ो तामस तिमर मिटाए के। तामस नाम क्रोध, तिमर नाम अज्ञान। अज्ञान को मिटा के क्रोध को छोड़ के बस सद्गुरु के शरण में चित्त को मजबूत करना है। गाढ़ा गने मजबूत, भजन में गाड़े रहना है, शरणागति पक्की करनी है। तीमर नाम अज्ञान, तीमर नाम अंधकार। अज्ञान से भ्रम होता है, भ्रम से कर्म होते हैं और कर्म भोगना पड़ता है। तो अज्ञान से ज्ञान में आओ और भीतर का अंधकार मिटाओ। 5-25 बस करे, 5 विषय और 25 प्रकृति को बस में करो। 5 तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और एक एक तत्व की 5-5 प्रकार की प्रकृतियां है। प्रकृतियां नाम स्वभाव। जल तत्व की 5 प्रकृतियां है, तो पृथ्वी तत्व की 5 है, तो वायु की 5 है, तो अग्नि की 5 है, आकाश तत्व की 5 है। ये 5 तत्व की 25 प्रकृतियां यानी 25 प्रकार के स्वभाव बस में करना है, पलटाना है। बस में करना है यानी स्वभाव से हटना है। महाराज ने तो कहा है, सो तो सोवन नहीं देवे, सो तो सोवन नहीं देवे, जुग सोहे तन बांधे, 5-25 किया मुख आगे, 5-25 किया मुख आगे, चोक गगन दिस सांदे, हो संतो कैया पता नहीं आवे, हो संतो कैया पता नहीं आवे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शीश का भ्रम जावे, हो संतो कैया पता नहीं आवे। सोऊं तो सोवन नहीं दे। कौन नहीं देता सोने? अच्छा, सोना क्या, सोना क्या और जागना क्या? जागे जके राम ही शिव जी। जो भजन कर रहा है वो जागा हुआ है, अब जो भजन नहीं करता है वो सोया हुआ है। दरिया सूता सकल जग, जागता नहीं कोय, जागन में जो जागना, जागा कई जोय। दरिया सूता सकल जग, रात भी सो रहे हैं तो दिन में भी सो रहे हैं, सारा संसार सो रहा है अज्ञान की नींद में। क्या करे?
संतों को कहना पड़ा, सच्चाई सबको बतानी पड़ी। दरिया सूता सकल जग जागता नहीं कोई, जागन में है जागना। जो भजन कर रहे हैं इसको कहते हैं जाग में जागना। नहीं तो सोए हुए भी सोए हैं और जागे हुए भी सोए ही है। जो भजन कर रहे हैं वो जागे हैं, उसी को जागा कह सकते हैं। अब सोना क्या, जब शब्द की पीड़ ऐसी घट के अंदर में लगती है, वो चोट लगती है, तो अब सोऊं तो सोवन नहीं देवे। अब वो सोना नहीं, अब भजन से हटना भी चाहे तो भजन छूट नहीं रहा, भजन हो ही रहा है। अब भजन करने के लिए भजन के पीछे सुरती लगाने की जरूरत नहीं है। भजन एक क्षण भी खंडित नहीं हो रहा है। सोऊं तो सोवन नहीं देवे, जुगसु हेतन बांधे। संसार से प्रीति नहीं लग रही है, संसार फीका लगता है। अब संतों के प्रति प्रीति लगी है, राम स्नेह के प्रति प्रीति लगी है, सत्संग में आनंद आ रहा है और संसार फीका लगने लगा है। ऐसी अगर स्थिति है तो शब्द के साथ आपकी सुरती लगी है, नहीं तो नहीं लगी है। सोऊं तो सोवन नहीं देवे, जुगसु हेतन बांधे। 5-25 किया मुख आगे, मुख आगे नाम बस में। 5 तत्व के 5 विषय और 25 प्रकृतियों को बस में करके चोक गिगन दिस सांधे, यानी आगे ब्रह्मांड के तरफ सुरती जा रही है। अब संतों कैया पत नहीं आवे, किसी को अगर कहे तो कोई विश्वास नहीं करेगा। ऐसा कभी होता है, संसार कभी फीका लगता है, घर कभी फीका लगता है, कोई विश्वास नहीं करेगा। मगर विश्वास तब करना पड़ेगा आपको जब आपके ऊपर सदगुरु की कृपा होगी। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे, तब आपको पता चलेगा ये भजन में ये लोग रोते क्यों है, ये क्यों सत्संग को बार बार जाते हैं। हमारे गांव में एक लड़के ने कहा, महाराज तुम्ही रोज तेच ते एकच दिवस काय ते पोट भरून ऐकून घ्यायची संगत। 2 दिन 3 दिन जितने दिन लगते, पूरी बानी छोड़ूंगा तो और बंद रोज। कभी देखो तुम्हारी संगतच, कभी देखो संगतच। फिर कहना पड़ता है सत्संग का जो आनंद है वो अलग है। सत्संग हर बार नई रहती है, सत्संग कभी पुरानी नहीं होती। जो चीज एक बार आज निकल गई वो निकल गई, आगे नहीं आएगी। हर बार कुछ न कुछ नया ही नया मिलता है, अलग अलग ज्ञान मिलते रहता है। सत्संग कभी बूढ़ी नहीं होती, सत्संग कभी भी सत्संग में आके थकान नहीं महसूस होती। तो इसको कहते हैं सोना और जागना, ये दोनों बातें बताई। ताम 5-25 बस करे बारी 9 लांगो। अब ये 9 क्या है? 5-25 तो बस में करना समझ गया, अब 9 की बारी लांगना है, यानी 9 तत्व लिंग शरीर से पार होना है। ये शरीर है स्थूल शरीर, इसमें एक सूक्ष्म शरीर है जिसको कहा है 9 तत्व लिंग शरीर। चित्त मन बुद्ध अहंकार और 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और चित्त मन बुद्ध अहंकार, इसको मिला के एक शरीर बना है जो भीतर का शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है। अब ये शरीर से नहीं तो वो सूक्ष्म शरीर से पार हो जाओ। आपका मन नहीं रहना चाहिए, आपके अंदर अहंकार नहीं चाहिए। जब सूक्ष्म शरीर को जीतना है, 5 विषय के दूर हम हो जाना चाहिए, तो इसको कहते हैं 9 तत्व लिंग की बारी लांगना। जब शिव ब्रह्म में ध्यान होता है, जब जीव शिव में मिलता है, तब ये लिंग शरीर पूरी तरह से गल जाता है। लिंग शरीर गल्या जिन जागा,
तो वो है शिव ब्रह्म की स्थिति। शर्म संग संख्या तजो मन को सल भांगो। अब ये लाज शर्म जग मर्यादा ये तो छोड़नी पड़ेगी। अब भजन में क्या लाज, भजन में कोई लाज शर्म होनी ही नहीं चाहिए। तो कोई भी मन के अंदर शंका है, लाज शर्म है, उसको त्यागो और मन में जो कोई भी विचार है, कुविचार है, सबको छोड़ो, मन को बराबर सांसों सांस में लगाओ। जो श्वासा आ रही है जा रही है उसमें मन को लगा के भजन करो और भजन करने में शर्माओ मत। बड़े हैं क्या कहेंगे, लोग देख रहे हैं क्या करेंगे, ये बिल्कुल भजन में लाना चाहिए। नए नए जब रामस्नेही बनते हैं तो थोड़ा बहुत शर्म आती है, फिर आगे नहीं आती। आगे तो मजबूत होते जाते हैं दिन ब दिन। आसन नेचल धारिये, आसन कर जाता ये स्थिर, नेचल नाम तन स्थिर मन स्थिर। अगर मन को स्थिर करना है तो पहले तन को स्थिर करो। अब भजन किए, थोड़ा सा इधर इधर किए, फिर ऐसे ऐसे किए, ये तो भजन नहीं होगा। कितने भी घंटे बैठो, मन को पक्का संकल्प करो, करना आपको है। कोई आपको अमर लोग ले जाने वाले नहीं है। जहां कहीं गाड़ी हमारी रुक गई तो वो निकालने वाले हैं बहुत, मगर भोजन और भजन स्वयं को करना ही पड़ेगा। दूसरा कोई भजन आपके अलावा दूसरा आपका भजन नहीं कर सकता। तो आसन को स्थिर करो। महाराज कहते हैं, साधु भाई सोजन भगति कमावे, संतो भाई सोजन भगति कमावे। मन के हाथ पवन की डोरी, मन के हाथ पवन की डोरी। सुरत निरत घर लावे, साधु भाई सोजन भगति कमावे, संतो माई सोजन भगति कमावे। आसन इडग अडोल न डोले, मन मारे तन माई। मेरे राम मन मारे तन माई। नव से नार जगावे सूती, नव से नार जगावे सूती। शहर रहो लीवलाए, साधु भाई सोजन भगति कमावे, संतो भाई सोजन भगति कमावे। भक्ति कैसी कमानी है, पैसा कैसा कमाना है आप सब जानते हो। भक्ति कैसी कमानी है ये महाराज से सीख लो हुनर। मन के हाथ पवन की डोरी, जिसका मन सासा में लगा हुआ है, एक पल भी बाहर नहीं जाता है, वो भक्ति कमाएगा, उसका भजन बढ़ेगा, उसका शब्द आगे जाएगा। साधो भाई सोजन भक्ति कमावे, मन के हाथ पवन की डोरी, सूरत निरत घर लावे। सुरती निरती और मन को जो श्वासा में लगाएगा और रसना से राम राम करेगा, वो भक्ति कमाएगा।
अब आसन इडग अडोलन डोले, आसन इडग अडोलन डोले, मन मारे तन्माई। अब पहले कमाने का महाराज उपाय बता रहे हैं कि आपको आसन पहले पक्का करना है। भजन करना है तो ये रीढ़ की हड्डी सीधी, ये कभी भी ऐसी नहीं चाहिए। अगर ऐसी भजन करते हो तो भजन किया क्या न किया, बात ये की। छाती सामने और रीढ़ की हड्डी सीधी, क्योंकि प्राण शक्ति रीढ़ की हड्डी से ही ऊपर जाने वाली है। आगे इसका आपको बहुत लाभ होगा। तो आसन स्थिर चाहिए, दृढ़ चाहिए और हिलना नहीं चाहिए। अब मन को तन में मारना है, यानी मन को श्वासा में लगा है। अब नौ से नार, नार यानी स्त्री, कितनी स्त्री है? 9 से, और वो सोई हुई है। कौन सी स्त्री है वो? शरीर के अंदर 9 से स्त्रियां सोई हुई है, उसको जगाना है। वो है नाड़िया। 9 से नाड़िया सोई हुई है, उसको जगाओ। उसके अंदर में शब्द की ध्वनि होनी चाहिए, नाड़िया बजनी चाहिए, बजती है। ये अनुभव में आता है। कई जगह महाराज ने प्रमाण दिया है। अरद उरद बीच ब्यावर चोहे, चढ़ी है नाव बरात। राम राम, चढ़ी है नाव बरात। पीछ मगेला होया धुन सबद की, पीछ मगेला होया धुन सबद की। चालत है दिन रात, चालत है दिन रात। नहीं रे ऐसो मोसर दूजो को, नहीं रे ऐसो मोसर दूजो को। क्या कहते महाराज? अरद उरद बीच ब्याव रचो है, चढ़ी है नाव बरात। अरद उरद यानी क्या? पिंड से ब्रह्मांड में, पिंड से ब्रह्मांड में। अरद उरद, अरद उरद, जो श्वासोश्वास में हम भजन करते हैं, वो प्राण ऊर्जा पिंड से ब्रह्मांड में चढ़ती रहनी चाहिए। अरद उरद बिच ब्याव रचो है, चढ़ी है नाव बरात। पीछम गेल हुए धुन शब्द की। ये रीढ़ के हड्डी के अंदर में शब्द की ध्वनि चालत है दिन रात। दिन रात आपको इसका एहसास होना चाहिए। नाड़ी नाड़ी बजनी चाहिए, रोम रोम में आनंद आना चाहिए, तब है बात पक्की। तो महाराज कहते हैं कि आसल नेचल धारिये, दिल सावंत रहिए। सावंत यानी शूरवीर, शूरवीरता से भजन करो, आसन लगा के भजन करो। मन में अगर कच्चापना आ गया है, नहीं कर लेंगे, कल करेंगे, रोज ही तो कर रहे, एक आध दिन नहीं किया तो क्या होता, ये शूरवीरता नहीं है, ये कायरता है। भजन जितना करना है उतना निर्धार से करो, शूरवीरता से करो, मन को बराबर श्वासा में लगा के करो। एक निकेवल राम को ए निसमुख लइये, निकेवल पद में ले जाने वाले इस राम को रात दिन रटन करो। जन सुखदेव गुरुदेव को पूरन पत राखो, गुरु के पद में रहो। पत राख्या सु सत गए, साय करे हर आई। के सुख राम जीवत न जात, सत राख्यो उर माई।
पत्नाम पथ्य, पत्नाम विश्वास। गुरु पत में सुखराम कहे, जो सिख साचा होय, देवल इंडो चढ़ गयो, पत पराक्रम जोय। तो गुरु के पथ में रहना है। जन सुखदेव गुरुदेव को पूरन पत राखो, और ब्रह्मांड घर जाके इमरत रस चाको। जो गुरु के पथ में रहेगा वो ब्रह्मांड में जाएगा, उसका शब्द, और वहां उसको अमृत पीने को मिलेगा। आखिर में एक छोटा सा दृष्टांत कह देता हूँ और फिर बानी महाराज को यहाँ विराम देंगे। एक राजा था। राजा ने, उसका एक नियम था कि साल में एक दिन अपनी महंगी से महंगी और सस्ती से सस्ती सभी वस्तु का प्रदर्शन बाहर सबके लिए खुला कर देता था, और जिसके हाथ में जो वस्तु लगे वो वस्तु वो ले जाए। महंगी से महंगी, सस्ती से सस्ती, कोई भी ले जाओ। अब उसमें एक शनि की मूर्ति थी। अब शनि की मूर्ति के साथ सारी वस्तुएं थी, रुपया, पैसा, धन, चांदी, सोना, हीरे, सब कुछ। अब लोग आए, बहुत भीड़ हो गई महंगी वस्तु पे। अब जिसके हाथ में चांदी लगी, सोना लगा, हीरे लगे, वो हल्की वस्तु थोड़ी ले जाने वाले है कोई। अगर हाथ लगा के ले ही जाना है तो ऊंची से ऊंची पर ही जाएंगे ना हाथ। तो कुछ ही समय में सारी महंगी जो चीज थी सब खत्म। फिर अब कुछ लोगों को लगा कि चलो जो है वो फ्री में मिल रही है। फिर सस्ती का, मध्यम वस्तु का दौर आया, वो भी चली गई, सब चली गई। रही एक मूर्ति शनि की। शनि को घर में कौन ले जाएगा? अब राजा का नियम था, जो वस्तु कोई लेके नहीं गया उसको ले जाना है। अब राजा ने शनि की मूर्ति अपने घर में रखी। अब शनि की मूर्ति घर में रखते ही राजा ने देखा घर से बाहर से कोई सुंदर स्त्री बाहर निकल रही है। तो उसने उसको पूछा कि तुम कौन हो और मेरे घर से क्यों जा रही हो? तो वो कहने लगी मैं लक्ष्मी हूं। तो क्यों जा रही हो? कि तुमने शनि को घर में लेके आया, जहां शनि है वहां लक्ष्मी का क्या काम? राजा ने कहा ठीक है जाओ। अब लक्ष्मी चली गई, वो स्त्री चली गई। फिर थोड़ी देर के बाद एक पुरुष आया और अब उसको राजा ने पूछा तुम कौन हो? तो मैं हूं यश। क्यों जा रहे हो? अब जहां लक्ष्मी नहीं तो मेरा का क्या? जहां लक्ष्मी है वहां तो यश है। जिसके यहाँ लक्ष्मी है उसकी कीर्ति होती है, उसका यश गाया जाता है। गरीबों की कीर्ति कहाँ होती है कभी? तो उसने कहा जाओ। राजा ने कह दिया जाओ, नहीं चाहिए मुझे। फिर थोड़ी देर के बाद और एक स्त्री वहां से निकली। राजा ने पूछा तुम कौन हो? वो कहने लगी मैं कीर्ति हूं। क्यों जा रही हो? अब लक्ष्मी नहीं है, यश नहीं है, तो कीर्ति का क्या क्या? जहाँ लक्ष्मी है वहां यश है, जहाँ यश है वहां कीर्ति है। राजा ने कहा जाओ। फिर थोड़ी देर में एक सुंदर पुरुष राजा के घर से बाहर निकला। राजा ने उसको भी पूछा कि तुम कौन हो? तो वो कहने लगा मैं सत हूं। राजा ने कहा तुम क्यों जा रहे? तुम्हारे लिए तो मैं आज इस हालत में आ गया। लक्ष्मी चली गई, मेरा धन चला गया, यश चला गया, कीर्ति चली गई। तो जाने दो, मुझे ऐसा है
कि सत तो मेरे साथ है, तुम क्यों जा रहे हो? मैं तुमको नहीं जाने दूंगा। मैंने सत की रक्षा करी है। मेरा प्रण था जो मेरी वस्तु ले जाएगा, जो बचेगी वो मैं ले आऊंगा। तो शनि की मूर्ति को कोई ले न पाया, इसलिए मैंने सत को यानी सत राखा और मूर्ति को मैंने बिठाया, तुमको नहीं जाने देता। तो सत वापस चला गया। अब सत वापस जाने के बाद धीरे धीरे लक्ष्मी आ गई। लक्ष्मी सत के बिगड़ नहीं रही थी। जहां सत है वहां लक्ष्मी है, जहां असत है वहां धन नहीं है। देख लो आप। अब होता भी है तो सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, कहते हैं तुलसीदास जी महाराज। सतसंगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ जोए। अब वहां भी लक्ष्मी है तो वो कोई काम वाली लक्ष्मी नहीं है। वो आनंद नहीं मिलेगा पापी को। जिसके अंदर में सत है वहां की लक्ष्मी टिकती है। असत वाले की लक्ष्मी 10 साल तक टिकेगी पर चली जाएगी। फिर लक्ष्मी वापस आ गई तो यश भी वापस आ गया, फिर कीर्ति भी वापस आ गई। एक सत को छोड़ने से बाकी सब वापस आ जाएंगे, सब सबके साथ है। तो महाराज कहते हैं जन सुखदेव गुरुदेव को पूरन पतरा को और ब्रह्मांड घर जाए के इमृत रस चाको। इस प्रकार वाणी